Assalamu alaikum students, hope you all are doing well. Welcome to my YouTube channel. Today we will solve the exercise 5.2 question 1. Separate the empty set from the following sets हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें हम लोगों ने क्या करना है, हमने एम्प्टी सेट जो है उनको सेपरेट करना है। अब एम्प्टी सेट कौन से वाले होते हैं, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको एम्प्टी सेट के बारे में बताया था, हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा, एम्प्टी सेट कौन से वाला है हमारे पास। अच्छा, null set, a set which does not contain any elements is known as empty, void और null set। अच्छा, नल सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, वो हमारे पास है एम्प्टी, नल या वाइड सेट होता है। ठीक है, इसके तीन नाम है, ये देखे हुए हैं, एम्प्टी, वाइड या नल सेट। तो इसके एग्जांपल क्या है, देखिए अगर हमारे पास एक बॉक्स है, उसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं रखी हुई, तो वो क्या है, हमारे पास एम्प्टी बॉक्स है। क्लासरूम है, क्लासरूम में कोई भी स्टूडेंट नहीं बैठा हुआ, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एम्प्टी क्लास हो जाएगी। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखना है कि कौन से वाले हमारे पास एम्प्टी सेट है और कौन से वाले एम्प्टी सेट नहीं है। अच्छा, अगर हम लोग देखें क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 है, सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 6 एंड 7 है। 6 और 7 के दरमियान में जो इवन नंबर आ रहे हैं उनका बताएं वो एम्प्टी हैं कि नहीं एम्प्टी। अच्छा, 6 और अगर 7 के दरमियान में हम लोग देखें तो कोई भी इवन नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमारे पास ये क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, बिटवीन हम लोगों ने देखना है ना कि इन दोनों के सेंटर में कौन से वाला नंबर आ रहा है। 6 और 7 के दरमियान में कोई भी इवन नंबर नहीं आ रहा, तो ये एम्प्टी सेट हो जाएगा। उसके बाद पार्ट 2 है, सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 0 एंड 1 है। इंटीजर्स का क्या लिखना है हमने, 0 और 1 के दरमियान में जो इंटीजर आ रहा है वो हमारे पास एम्प्टी सेट है कि एम्प्टी सेट नहीं है। अब अगर हम लोग देखें इंटीजर्स डेसिमल, तो हमारे पास इंटीजर्स में नहीं आते। अगर 0 और 1 के दरमियान में देखें तो काफी ज्यादा डेसिमल पॉइंट वाले नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि इंटीजर्स में पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल वैल्यू आती है। तो ये क्या होगा, इन दोनों के दरमियान में कोई भी नंबर नहीं है, तो ये हमारे पास कौन सा सेट आ जाएगा, एम्प्टी सेट। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 3 है, सेट ऑफ हेयर ऑन योर हेड। आपका जो सर है उसके ऊपर जो बाल है, क्या वो एम्प्टी सेट है कि नहीं। अब देखिए बाल जो है वो सर पे होते हैं, ठीक है, तो वो एम्प्टी तो नहीं होगा। हम लोग इसका आंसर क्या लिखेंगे, नॉट अ एम्प्टी सेट है। ठीक हो गया। अच्छा, 4 वाला पार्ट है, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट बिटवीन पी एंड क्यू। पी और क्यू के दरमियान में जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स आ रहे हैं उनको देख के बताना है। पी और क्यू के दरमियान में कोई भी इंग्लिश का अल्फाबेट नहीं आ रहा, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट है। ठीक है, ये इधर से थोड़ा सा कट हो गया, तो क्या लिखना है, आपने पूरा लिखना है, एम्प्टी सेट। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, सेपरेट द फेनाइट एंड इनफेनाइट सेट, फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। अच्छा, हमने क्या करना है, फेनाइट और इनफेनाइट जो है उनको सेपरेट करना है। जो पहला है उसने हमें एग्जांपल के तौर पे सॉल्व करके दिया हुआ है। अच्छा, ये जो वर्ड है प्रोनाउंस, जब इसे करना है तो आपने फेनाइट, ठीक है, इनफेनाइट के नाम से करना है। कुछ लोग इन्फिनिट के नाम से करते हैं, लेकिन ये इनफेनाइट वर्ड होता है। अच्छा, पहला क्या है, सेट ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 1 लेस देन 40। अच्छा, हमने क्या करना है कि जो मल्टीपल्स हैं 1 के जो 40 से छोटे हैं वो देख के बताने हैं, वो फेनाइट में आएगा कि इनफेनाइट में आएगा। अच्छा, सबसे पहले तो हम लोग डेफिनेशन को रिवाइज करेंगे कि फेनाइट और इनफेनाइट होता क्या है हमारे पास है, फिर उसके बाद फर्दर हम लोग इन क्वेश्चंस को देखेंगे। अच्छा, हम लोग ऊपर की तरफ मूव करते हैं, पहले मैंने आपको वैसे बताया था, हम लोग दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा, फेनाइट सेट क्या होता है, अ सेट हैविंग अ फिक्स्ड नंबर ऑफ काउंटेबल एलिमेंट्स इज नाउन एज फेनाइट सेट। अच्छा, इसमें क्या होता है, फेनाइट सेट में हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, ऐसे नंबर जिनको हम लोग काउंट कर सकते हैं। जैसे मैं कहती हूँ मेरे पास 5 चॉकलेट्स हैं, तो क्या हुआ, काउंट कर ली 5। अगर मैं कहती हूँ मेरे पास चॉकलेट्स हैं, अब हमें नहीं पता कि इसके पास कितनी चॉकलेट्स हैं, तो वो अनलिमिटेड में आ जाएगा। तो जो अनलिमिटेड में आएगा वो इनफेनाइट होगा, और जिनको हम लोग काउंट कर सकेंगे, गिन सकेंगे, वो क्या हो जाएगा, हमारे पास है फेनाइट सेट में आ जाएगा। जैसे है एक स्कूल है, स्कूल में 100 जो है वो स्टूडेंट्स हैं, तो उनको गिना जा सकता है, ठीक है, तो वो हमारे पास फेनाइट में आ जाएगा। इनफेनाइट का अगर देखें, अ सेट हैविंग ऑफ अनकाउंटेबल एलिमेंट्स इज नाउन एज द इनफेनाइट सेट। ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को काउंट नहीं किया जा सकता, वो हमारे पास क्या होगा, इनफेनाइट सेट। ठीक हो गया। अच्छा, स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल, वो क्या आएगा हमारे पास, फेनाइट, क्योंकि स्कूल में चाहे जितने भी बच्चे हम लोग उसको काउंट कर सकते हैं। अच्छा, इधर एक वर्ड यूज हुआ है एलिमेंट्स है, इधर भी वर्ड यूज हुआ है एलिमेंट्स है। ये एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेट के अंदर जो हमारे पास मेंबर्स होंगे, मतलब एक सेट है ना नेचुरल नंबर का, तो नेचुरल नंबर कौन से वाले होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5 एंड सो ऑन। तो जो अंदर ये नंबर है 1 2 3, ये हमारे पास है मेंबर्स या एलिमेंट होते हैं। तो ऐसे मेंबर्स या एलिमेंट जिनको काउंट किया जा सके वो फेनाइट, जिनको काउंट नहीं किया जा सके वो इनफेनाइट में आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लोग एक्सरसाइज को देखते हैं।
अच्छा, इसमें क्या था कि मल्टीपल ऑफ 1 के जो मल्टीपल्स हैं लेस देन 40, उसने हमें लिमिट बता दी कि 40 से नीचे वाले हैं, मतलब 39 तक है तो वो काउंट किए जा सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फिनाइट सेट आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद अगर सेकंड वाला हम लोग देखें, सेट ऑफ ऑल क्लासेस इन योर स्कूल, ये वही चीज जो मैंने आपको एग्जांपल पहले दी है कि आपके स्कूल में जितनी भी क्लासेस है 1 से लेकर 10 तक है, 1 से लेकर 12 तक है, जितनी भी क्लासेस हैं जिनको काउंट किया जा सके वो हमारे पास क्या आ जाएगा, फिनाइट सेट में आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास थर्ड वाला है सेट ऑफ ऑल प्लेयर्स इन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है उसके जो प्लेयर्स हैं उनको देख के बताना है उनको गिना जा सकता है कि नहीं। अगर गिना जा सकता है, काउंटेबल है, तो वो फिनाइट सेट आ जाएगा। अगर नहीं गिना जा सकता तो वो किस में आएगा, इनफिनाइट में आ जाएगा। तो इधर हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, फिनाइट सेट है। उसके बाद क्या है, फोर्थ वाला है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। अच्छा, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, उसने नेचुरल नंबर तो बता दिया लेकिन उसकी लिमिट नहीं हमें बताई। अगर बता देता कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 20, लेस देन 40, लेस देन 50, तो फिर क्या था, हम लोग उसे काउंट कर सकते थे, हमने फिनाइट सेट लिखना था। लेकिन उसने लिमिट ही नहीं बताई, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कह दिया, तो हमें पता ही नहीं है कि इसके पास कितने नेचुरल नंबर्स हैं, तो वो क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर है इनफिनाइट सेट है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 का 5 वाला पार्ट है सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन द स्कूल। स्कूल के अंदर जितनी भी लड़कियां हैं उनको देख के बताना है, चाहे वो 100 है 200 है, तो क्या होगा, हम लोग उसे काउंट कर सकते हैं ना। स्कूल के अंदर लड़कियां हैं, अगर उनको क्या करेंगे, हम लोग काउंट कर लेंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, काउंटेबल है, फिनाइट सेट आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 का 6 पार्ट है। अच्छा, एक सेट दिया गया। अच्छा, ये स्टूडेंट्स आपके पास एलिमेंट्स या मेंबर्स होते हैं जिनको कोमा के जरिए सेपरेट किया जाता है। ठीक है। और ये जो 3 डॉट्स हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, एलिप्सिस है। एलिप्सिस मीन्स कंटिन्यू ऑन, ये सो ऑन, मतलब ये नंबर जारी है हमारे पास है। अच्छा, ये 10 से स्टार्ट हुए, 10, 20, 30, उसके बाद एलिप्सिस लगे हुए हैं, मतलब इसके अंदर वाले नंबर हमने काउंट करने हैं, 40, 50, 60, 70 एंड 80। उसने लिमिट बताई हुई है, 10 से नंबर स्टार्ट हो रहे हैं, 80 तक जा रहे हैं, तो ये कौन से वाला होगा, काउंटेबल होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फिनाइट सेट में आ जाएगा। ठीक हो गया। अगर ये जो डॉट्स हैं 3 एलिप्सिस, अगर ये एंड पे लगी होती तो उसका मतलब था हमें उसकी जो लास्ट वाली मैक्सिमम वैल्यू इसका नहीं पता, तो वो इनफिनाइट में आना था। फिलहाल ये फिनाइट सेट में आएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 7 पार्ट है सेट ऑफ ऑल गवर्नमेंट हाई स्कूल्स इन द पंजाब। पंजाब के अंदर जितने भी गवर्नमेंट के हाई स्कूल्स हैं उनको बताना है, उनको क्या गिन सकते हैं कि नहीं, ऑटोमेटिकली डेफिनेटली इसको गिन सकते हैं, तो ये हमारे पास काउंटेबल में आएगा, फिनाइट सेट हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद 8 वाला अगर हम लोग देखें, 8 में क्या है, सेट ऑफ ऑड नंबर्स। ऑड नंबर कौन से वाले होते हैं, ऐसे नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आते, 1, 3, 5, 7, 9, ऐसे नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आते उनको देख के बताना। ये बिल्कुल ये पार्ट 4 की तरह है, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स तो बताए गए थे लेकिन उसने हमें लिमिट नहीं बताई कि कितने तक हैं, तो ये भी वही है, ऑड नंबर्स तो बता दिए लेकिन उसकी लिमिट नहीं बताई, तो जिनको काउंट नहीं किया जा सके वो हमारे पास कौन से वाला सेट होता है, इनफिनाइट सेट है। अगर क्वेश्चन में ये होता सेट ऑफ ऑड नंबर लेस देन 100 है, तो फिर हमें पता चल जाना था कि 100 से जो नीचे वाले नंबर है उनको हमने काउंट करके लिखना है, लेकिन इधर कोई भी ऐसा नहीं बताया गया कि आपने कितने तक लिखने हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इनफिनाइट सेट में आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट है 9 है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 30। अब अगर लेस देन 30 होता हमारे पास फिर तो हम लोग काउंट कर सकते थे, लेकिन ग्रेटर, लिमिट तो उसने बताई है लेकिन साथ में उसने क्या लिख दिया, ग्रेटर देन 30। 30 से जितने भी बड़े नंबर हैं वो बताएं हमें नेचुरल नंबर है। अब 30 से तो अगर हम लोग देखें वो काफी ज्यादा नंबर आगे जा रहे हैं, हमें एंड वाली लिमिट ही नहीं पता। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास है, इनफिनाइट सेट आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन को आपने पहले डेफिनेशन को देखना है, डेफिनेशन को देखने के बाद आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 5.2 के जो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हमारे पास कौन से वाला है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंगलटन सेट्स आल्सो राइट कार्डिनल नंबर है। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम लोगों ने सबसे पहले देखना है हमारे पास सिंगलटन सेट कौन से वाले हैं, उसके बाद हमने क्या लिखना है, उसका कार्डिनल नंबर लिखना है। अब सिंगलटन सेट क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करने लगेंगे सबसे पहले आपने क्या करना है, ऊपर जाके उसकी डेफिनेशन को देख लेना है।
सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट अब कौन से वाला होता है? अ सेट कंटेनिंग एंड ओनली वन एलिमेंट इज नाउन एज अ सिंगलटन सेट। ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट जो मेंबर होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट है। जैसे एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर एक पेंसिल पड़ी हुई है तो वो क्या होगी हमारे पास? है एक है ना, सिंगल है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है अच्छा, हमें क्वेश्चन दिया गया है, सेट ए है, सेट ए में क्या है? 4 5 7 है। अच्छा, ये 3 एलिमेंट्स दिए गए, अगर कोई भी एलिमेंट नहीं होता तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये हमारे पास है एम्प्टी सेट है। अगर एक होता तो हम लोग कहते हैं ये सिंगलटन सेट है, क्योंकि इसमें सिंगल एलिमेंट है। अब इसमें 3 है तो हम लोग क्या लिखेंगे? नॉट सिंगलटन। ठीक है, ये सिंगलटन सेट नहीं है। और इसका अगर कार्डिनल नंबर देखें, कार्डिनल नंबर क्या होगा कि हमने इसकी तादाद बतानी है। ठीक है, एलिमेंट्स की तादाद कितनी है? कितने है? 1 2 3 है, तो इसका कार्डिनल नंबर हमारे पास क्या होगा? 3 आ जाएगा। इसको लिखने का प्रॉपर वे क्या है? आपने सबसे पहले n लिखना है, स्मॉल n। उसके बाद आपने ये जो लेटर है, ठीक है, सेट का जो नाम है उसको आपने ब्रैकेट के अंदर, ये जो राउंड ब्रैकेट है इसके अंदर लिख लेना है। इज इक्वल टू का सिंबल लगा के जितने एलिमेंट्स हैं आपने उसको इधर मेंशन कर देना। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद पार्ट 2 है। पार्ट 2 में बी सेट दिया गया है जिसमें नाम एक लिखा हुआ है वसीम। अच्छा, अगर इसके एलिमेंट्स को देखें, कोमा तो कहीं भी नहीं लगा, इट्स मीन ये सिर्फ एक ही एलिमेंट है। अगर ये इधर देखें, इधर हमारे पास 3 एलिमेंट्स थे। कैसे 3 एलिमेंट्स थे? 4 अलग से था, 5 अलग से था, 7 अलग से था। हमें कैसे पता चला कि ये अलग अलग एलिमेंट है? क्योंकि इनके दरमियान में कोमा लगा हुआ है। अब अगर इसको देखें, कुछ स्टूडेंट्स पता है क्या कहते हैं? स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये वसीम है तो इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें जो है ना हमारे पास 6 7 जो है वो कार्डिनल नंबर है। नहीं, इसमें कोमा ही नहीं है हमारे पास, तो ये सिर्फ एक नाम है। ठीक है, तो ये सिंगलटन सेट है, एक एलिमेंट है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? सिंगलटन सेट है। लिखने का वही तरीका है, स्मॉल n, उसके बाद सेट का नाम है राउंड ब्रैकेट के अंदर, इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है थर्ड वाला पार्ट है। थर्ड वाले अगर पार्ट में हम लोग देखें, सी सेट दिया गया है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं A B C D E। अगर इनको देखें तो ये कितने हैं हमारे पास? कोमा के लिहाज से आपने देखना है, 1 2 3 4 5 5 है, तो फिर सिंगलटन सेट तो नहीं हुआ। अगर एक होता तो हमारे पास सिंगलटन सेट होता, तो इसका आंसर क्या आएगा? नॉट अ सिंगलटन सेट। तो उसके बाद आपने कार्डिनल नंबर स्मॉल n लिख के राउंड ब्रैकेट के अंदर सेट का नाम लिखना है और कितने हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं उसकी स्ट्रेंथ को आपने इधर मेंशन कर देना, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। उसके बाद 4 वाला है हमारे पास। 4 में क्या है? डी सेट दिया गया है, सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 8 एंड 10। 8 और 10 के दरमियान में जो ऑड नंबर है उनको देख के बताएं कि ये सेट सिंगलटन है कि नहीं। मैंने आपको ऑड नंबर के सेट के बारे में पहले बताया कि ऐसा सेट जो 2 के टेबल में नहीं आता वो हमारे पास क्या होता है? ऑड नंबर्स होते हैं। ठीक है, 8 के बाद कौन सा वाला नंबर आ रहा है? 8 और 10 के दरमियान में 9 आ रहा है, तो 9 नंबर ऑड है कि इवन है? तो 2 के टेबल में नहीं आ रहा, तो इट्स मीन ये ऑड नंबर है हमारे पास। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? फिर एक ही नंबर आया ना, 8 9 10, तो दरमियान में क्या आ रहा है? 9 आ रहा है, तो ये सिंगलटन सेट होगा और इसका कार्डिनल नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। कार्डिनल नंबर को लिखते हुए आपने ध्यान से लिखना है। ठीक है, n लिख के सेट का नाम है और उसके बाद हमने उसकी स्ट्रेंथ लिख देनी है। अच्छा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 है। सेट ई हमें दिया गया है, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1। अच्छा, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था प्राइम और कंपोजिट में डिफरेंस क्या था। कंपोजिट नंबर ऐसे होते हैं जो 2 से ज्यादा टेबल्स में आते हैं। जैसे 4 है, 4 1 के टेबल में भी आ रहा है, 2 के टेबल में भी आ रहा है, 4 के टेबल में भी आ रहा है। तो ऐसा नंबर जो 2 से ज्यादा टेबल में आ जाएगा वो कंपोजिट नंबर होगा। तो उस क्वेश्चन में क्या है? 0 और 11 है। ठीक है, 11 है, 10 भी नहीं है हमारे पास, इधर 11 है। तो 11 तक अगर हम लोग देखें कंपोजिट नंबर है तो आप जरा इसे काउंट कीजिएगा। हमारे पास एक 4 है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद हमारे पास 8 है, 8 के बाद हमारे पास 9 है, 9 के बाद क्या है? 10 है। तो कितने हो गए टोटल नंबर? टोटल 5 आ गए। तो कंपोजिट नंबर हमारे पास क्या होंगे? 5 हो जाएंगे। जब एलिमेंट्स हमारे पास 5 हैं, ठीक है, तो क्या होगा? वो सिंगलटन सेट नहीं होगा, तो हम लोग लिखेंगे नॉट सिंगलटन सेट और उसके बाद उसका कार्डिनल नंबर क्या लिख देंगे? 5 लिख देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास पार्ट 6 है। पार्ट 6 में क्या है? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स लेस देन 10। अच्छा, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर दोनों आ गए।
देखेंगे प्राइम नंबर ऐसे हैं जो सिर्फ 2 टेबल्स में आते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। कंपोजिट क्या है, वो अपने टेबल में भी आते हैं, 1 में भी आते हैं और किसी और टेबल में भी आ जाते हैं। तो प्राइम नंबर स्टार्ट हमारे पास जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो 2 से होता है, ठीक है। उसके बाद जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनमें कोई भी इवन नंबर नहीं है, ठीक है। जितने भी इवन नंबर हैं उनमें सिर्फ 2 ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेस देन 10 लिखने हैं, तो हमारे पास जो है वो 2 ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सिंगलटन सेट आ जाएगा और उसका कार्डिनल नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन को आपने ध्यान से देखना, बड़े आसान क्वेश्चन है, ठीक है। डेफिनेशन को पहले देखें, डेफिनेशन के बाद कार्डिनल नंबर को समझे कि कार्डिनल नंबर क्या है, कि जितने मेंबर्स होंगे वो कार्डिनल नंबर होगा हमारे पास। और इधर इसमें आपने 11 है, ये नंबर क्या है हमारे पास 11 है, इसके अकॉर्डिंग आपने इसे सॉल्व करना है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 5, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल और इक्विवेलेंट, ठीक है। हमने देख के बताना है, ये कुछ हमें पेयर दिए गए, पेयर मीन जोड़ा, ठीक है। ये पार्ट 1 है, पार्ट 1 में एक ए सेट दिया गया और एक बी दिया गया, तो हमने इन दोनों पेयर्स को इकट्ठा देखना है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो एक सेट को देखे जा रहे होते हैं तो कहते हैं टीचर इक्वल सेट तो है ही नहीं इसमें। इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है, हमारे पास पेयर सेट का होगा तो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि ये सेट कौन से वाला है। तो आपने इस सेट को भी देखना है और इस तरफ वाले सेट को भी देखना है, फिर उसके बाद आपने बताना है कि हमारे पास इक्वल है कि इक्विवेलेंट है। अब इक्वल और इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे, ठीक है। डेफिनेशन में अच्छा, ये कुछ डेफिनेशंस दी गई है। इक्वल सेट क्या होता है, 2 सेट्स आर सेट टू बी इक्वल सेट्स इफ दे हैव द सेम एलिमेंट्स है। अच्छा, 2 सेट जो है उनको हम लोग इक्वल सेट कहेंगे अगर उनके एलिमेंट्स सेम होंगे, मतलब एक जैसे होना जरूरी है। हमारे पास सेट ए है तो सेट ए में क्या है 1, 2 एंड 3। सेट बी है तो सेट बी में देखें इसका सीक्वेंस चेंज है, 3 पहले आ गया, उसके बाद 1 आ गया, 2 आ गया, लेकिन अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या है, एलिमेंट जो है वो सेम है, एक जैसे हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास है इक्वल सेट आ जाएगा। हम लोग इसको मेंशन कैसे करेंगे, A इज इक्वल टू बी, मतलब क्या है कि ये दोनों आपस में इक्वल सेट है। अच्छा, एक और चीज आप लोगों ने देखनी है, आपने सीक्वेंस को नहीं देखना, नंबर आगे पीछे आपके पास हो सकते हैं लेकिन होने क्या चाहिए आपके पास है सेम होने चाहिए। जैसे है ये 1 2 3 है, ये 3 1 2 है, ऑर्डर तो चेंज हुआ लेकिन क्या है एलिमेंट्स सेम है, तो ये इक्वल सेट आएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे इक्विवेलेंट सेट को। इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट में क्या डिफरेंस है, 2 सेट्स आर सेट टू बी इक्विवेलेंट सेट इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। अच्छा, इसमें वर्ड क्या था, सेम एलिमेंट्स। एलिमेंट जो है उनकी शक्ल जो है एक जैसी होनी चाहिए, सेम होंगे, लेकिन इसमें क्या है सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, नंबर का वर्ड यूज हो रहा है, मतलब उनकी तादाद सेम होनी चाहिए, नंबर मीन तादाद है, ठीक है। अब हमारे पास अगर ये देखें सेट ए है 1 2 एंड 3, सेट बी देखें तो हमारे पास इंग्लिश के अल्फाबेट्स दिए गए ए बी एंड सी। अब ये दोनों सेट सेम नहीं है, ठीक है, इक्वल सेट तो ये नहीं है, लेकिन अगर देखें हम लोग तो ये इक्विवेलेंट सेट हैं। कैसे इक्विवेलेंट सेट हैं, क्योंकि इनकी तादाद बराबर है। इसमें है कार्डिनल नंबर 1 2 एंड 3, 3 है ये कार्डिनल नंबर इसका, और इसका क्या है, इसका भी 3 है, चाहे एलिमेंट चेंज हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा। कौन से वाला, इक्विवेलेंट सेट। और इसका सिंबल कौन से वाला है, इक्वल का हमारे पास इज इक्वल टू का सिंबल था, लेकिन इसमें क्या है हमारे पास एरो है, दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट सेट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल और इक्विवेलेंट। अच्छा, सेट ए है वकास वसीम असगर, ये 3 नाम है क्योंकि कोमा के जरिए सेपरेट किया गया है, तो कितने मेंबर हुए, 3 हो गए। उसके बाद अगर हम लोग इसको देखें तो इसमें क्या है, असगर वसीम एंड वकास है, ठीक है। तीनों ये और ये तीनों नाम जो है वो सेम है, लेकिन इनका जो है ऑर्डर वो चेंज है। तो ऑर्डर चाहे चेंज हो लेकिन सेम एलिमेंट्स हैं, तो हम लोग क्या के बोलेंगे इसे, ये कौन से वाला है, इक्वल सेट है, ठीक हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें हमारे पास पार्ट 2 है, पार्ट 2 में सेट दिया गया है वी, उसमें अगर देखें तो इंग्लिश के वॉवल्स दिए गए हैं ए ई आई ओ यू, ठीक है। ये कितने हैं, 5 है हमारे पास। अगर इसको डब्ल्यू सेट को देखें तो उसमें भी एलिमेंट्स 5 है, यू आई ओ ई ए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे इसका ऑर्डर चेंज है लेकिन है सेम ही, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये हमारे पास इक्वल सेट है।
उसके बाद अगर हम लोग पार्ट 3 की तरफ जाएं, पार्ट 3 में कैपिटल लेटर एक्स दिया गया है, उसके बाद कुछ नंबर्स दिए गए हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 है। अगर इसको देखें तो वाई सेट में क्या दिया गया है 1 2 3 4 5 6 है, ये सेम है एलिमेंट, ये भी सेम है, तो ये हमारे पास कौन सा वाला सेट होगा, इक्वल सेट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग देखें पार्ट 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 है, पी सेट है, पी सेट में क्या दिया गया है पी क्यू आर एस एंड टी। तो अगर हम लोग क्यू सेट को देखें तो क्यू में क्या है पी क्यू आर एस एंड टी, मतलब सेम है ये दोनों, तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये आ जाएगा इक्वल सेट है। उसके बाद पार्ट 5 को देखें, पार्ट 5 में क्या है डी दिया गया है, सेट ऑफ वावल्स है। वावल्स मीन ये वाले लेटर ए ई आई ओ यू, ई सेट क्या दिया गया ए बी सी डी ई। अगर इसको हम लोग देखें वावल्स ये वाला सेट है ए ई आई ओ यू और ई ये वाला है, तो क्या ये सेम है, एलिमेंट्स इनके मिलते हैं, नहीं एलिमेंट सेम नहीं है, इनकी तादाद बराबर है, हमारे पास कार्डिनल नंबर बराबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो क्या आ जाएगा हमारे पास ये इक्विवेलेंट सेट आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास पार्ट 6 है, पार्ट 6 में सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 5 एंड 8, 5 और 8 के दरमियान में इवन नंबर्स दिए गए हैं। ठीक है, 5 और दरमियान में हमारे पास कौन से वाले होंगे, 6 होगा या 7 भी होगा, 7 नहीं होगा क्योंकि 7 जो है वो ऑड नंबर में आता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। और अगर इसको देखें एम सेट को, सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 6, 4 और 6 के दरमियान में कितने नंबर आ रहे हैं, एक इधर भी एक नंबर आ रहा है 5 वाला और इधर कौन सा वाला आ रहा है 6 वाला आ गया, तो क्या होगा एलिमेंट तो सेम नहीं है लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स तादाद इनके बराबर है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये इक्विवेलेंट सेट आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट 7 है, पार्ट 7 में एन सेट दिया गया, कुछ गेम्स के नाम मेंशन है, हॉकी फुटबॉल क्रिकेट है, 3 गेम्स हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग सेट ओ को देखेंगे, ये 0 नहीं है, कैपिटल ओ है, उसमें भी 3 गेम्स को मेंशन किया गया है, हॉकी है, क्रिकेट है, फुटबॉल है। ये मैंने आप लोगों के सॉल्व करने के लिए छोड़ा है ताकि आप लोग इसे खुद चेक करें। अच्छा, हॉकी फुटबॉल ये अगर सेम होंगे तो क्या होगा हमारे पास इक्वल सेट होगा, अगर सेम नहीं होंगे तो हमारे पास कौन से वाला होगा, तादाद बराबर होगी तो वो इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा स्टूडेंट। अच्छा, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, उसके बाद 6 है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ ए। सेट ए क्या है, सेट ऑफ प्राइमरी कलर्स, देन आइडेंटिफाई द प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट है। अच्छा, हमें एक सेट दिया गया है, उसमें क्या है सेट ऑफ प्राइमरी कलर्स हैं, तो उनमें से हम लोगों ने क्या करना है, आइडेंटिफाई करने हैं प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट। पहले आप सबसेट बनाएंगे, सबसेट बनाने के बाद आप प्रॉपर और इम्प्रॉपर जो सबसेट है उनको फाइंड करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हमने जो गिवन इंस्ट्रक्शन है उसको लिखा, सेट ऑफ प्राइमरी कलर्स हैं, सेट ऑफ प्राइमरी कलर्स में हमारे पास 3 कलर्स आएंगे, रेड येलो एंड ब्लू। अच्छा, 2 चीजें हैं इधर हमारे पास, पिछले लेक्चर का थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवाती हूँ। हमारे पास 2 फॉर्म्स थी, एक टेबुलर और एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म थी। टेबुलर इज आल्सो नाउन एज रूस्टर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इज आल्सो नाउन एज स्टेटमेंट फॉर्म है। ठीक है, रूस्टर और जो टेबुलर फॉर्म है वो एक ही है हमारे पास, डिस्क्रिप्टिव और स्टेटमेंट एक है। अच्छा, इसमें देखिए सेट ऑफ प्राइमरी कलर्स हैं, इंग्लिश में स्टेटमेंट फॉर्म में दिया गया है, तो इसमें ब्रैकेट हमारे पास करली ब्रैकेट का यूज नहीं किया गया। दूसरा ये टेबुलर फॉर्म या रूस्टर फॉर्म में है, तो इसमें हमारे पास क्या है करली ब्रैकेट का भी यूज किया गया और कोमा का भी यूज किया गया। हमने इसको क्या किया, टेबुलर फॉर्म में लिख लिया। अब सबसेट ऑफ ए हमने क्या करने हैं, सबसेट ऑफ ए सबसे पहले बनाने हैं। ठीक है, सबसे पहले सबसेट में क्या आता है हमारे पास, एम्प्टी सेट आता है, एम्प्टी सेट के बाद कोमा लगाएंगे, कोमा लगा। एम्प्टी सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट को हम लोग फाई के जरिए भी शो करते हैं और यहाँ हम लोग सिर्फ ये ब्रैकेट्स 2 लगा दें, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट का सिंबल है। उसके बाद जो कलर्स हैं उनको सेपरेट सेपरेट करके लिखेंगे, रेड है तो रेड को पहले लिख लेंगे, उसके बाद कोमा लगाएंगे, कोमा लगाने के बाद येलो को सेपरेट करके लिखेंगे, फिर कोमा का यूज करेंगे। उसके बाद हमारे पास कौन सा वाला कलर आ रहा है, ब्लू, ब्लू को लिख लिया। ठीक है, हमने पहले एम्प्टी सेट लिखा, एम्प्टी सेट लिखने के बाद सारे जो हमारे पास मेंबर्स हैं उनको सेपरेट सेपरेट करके लिखेंगे। उसके बाद हम लोग 2 का पेयर बनाएंगे, रेड और येलो का बना लेंगे, रेड और येलो का हमने इकट्ठा पेयर बना लिया कोमा के जरिए, बाहर भी कोमा लगाएंगे ब्रैकेट के। उसके बाद हमने रेड का ब्लू के साथ कॉम्बिनेशन कर लिया, रेड और हमारे पास रेड और ब्लू का हो गया, रेड और ब्लू का है तो उसके बाद रेड और येलो का आ जाएगा। ठीक है, ये इसमें हो सकता है रेड और येलो पहले लिख लें, रेड और ब्लू बाद में लिख लें, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया। उसके बाद हमारे पास एक और पेयर बनेगा, येलो और ब्लू का बनेगा। रेड और येलो का पहले बन चुका है तो वो येलो और ब्लू का हमारे पास पेयर आ जाएगा।
जब सारे पहले हम लोगों ने एम्प्टी सेट लिखा, एम्प्टी सेट लिखने के बाद हमने जो एक एक एलिमेंट था उसको सेपरेट से किया, फिर दो दो का पेयर बनाया, तो एट द एंड जो हमारे पास ये सेट दिया गया था तीनों का इकट्ठा हम लोग इधर लिख लेंगे। तो टोटल हमारे पास सबसेट कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है। अगर हम लोग 2 की पावर 3 में लें, 2 की पावर जो है वो 3 लें, तो 2 का इसका मतलब है 2 को 3 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास क्या आएगा, जब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जार 4, 4 2 जार क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो हमारे पास सबसेट कितने बनने चाहिए, 8 बनने चाहिए। तो हमारे पास सबसेट कितने हैं, इधर 8 ही हैं, ठीक है। अब हमने इन सबसेट में से इम्प्रॉपर और प्रॉपर को हमने आइडेंटिफाई करना है। तो इम्प्रॉपर कौन से वाला होगा, जो सब में इकट्ठे लिखे हुए ना, तीनों एलिमेंट जिधर इकट्ठे लिखे हैं वो इम्प्रॉपर सेट होगा, ठीक है। और जो हम लोगों ने सेपरेट सेपरेट करके इधर से लेके एम्प्टी सेट से लेके जिधर तक हमने 2 का पेयर बनाया है, ठीक है, वो हमारे पास प्रॉपर सबसेट में आएंगे। जिधर ही हमने 3 का पेयर 3 का बनाया हम लोगों ने, उधर हमारे पास क्या आ जाएगा, वो इम्प्रॉपर सबसेट आ जाएगा। हो गया स्टूडेंट्स क्लियर। अच्छा, अगर समझ नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से डिस्कस कर सकते हो। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे थे, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे थे, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, शो दैट द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल। पी सेट दिया गया सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 15, उसके बाद क्यू सेट दिया गया 2 3 5 7 11 एंड 13। हमने क्या करना है, इन दोनों सेट्स को पी और क्यू को देख के बताना है कि ये इक्वल हैं कि नहीं है। एक हमें दिया गया डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, ये आपको नजर आ रहा है। इसमें आपने ये नहीं देखना कि ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है कि टेबुलर फॉर्म है, वैसे मैं आपको साथ साथ रिवाइज करवाती जाती हूँ कि डिस्क्रिप्टिव का भी आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाए और टेबुलर का भी, ठीक है। ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है और ये टेबुलर है। प्राइम नंबर्स लेस देन 15, प्राइम नंबर ऐसे हैं जो सिर्फ 2 के टेबल में आते हैं, जिनके जो 1 और इटसेल्फ टेबल में आते हैं, मतलब 2 टेबल्स में आते होते हैं, एक 1 का टेबल और एक अपना टेबल। अगर देखें हम लोग स्टार्ट करें तो 2 हमारे पास प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 7 11 13 है। तो इधर क्या बोला हुआ है कि 15 से जो लेस देन प्राइम नंबर्स हैं उनको देखना है। तो पी सेट में भी यही आ जाएंगे एलिमेंट्स, क्यू में पहले ही ये है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू क्यू। ये दोनों सेट्स क्या है हमारे पास है, इक्वल सेट्स हैं, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 में है, सेट ए दिया गया है, सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड फैसलाबाद। अच्छा फैसलाबाद वर्ड दिया गया, इसमें हमने क्या करना है, लेटर्स को देखना है और फिर हम लोगों ने क्या करना है, कार्डिनल नंबर लिखना है। अच्छा फैसलाबाद का अगर हम लोग देखें, ये मैंने थोड़ा सा हाईलाइट किया है, FAIS है। ये कितने हो गए लेटर, हमारे पास 4 हो गए, ठीक है। 4 के बाद अगर ए को देखें तो ए हमारे पास रिपीट हो रहा है। हमें पता है कि जो सेट है उसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट होते हैं, रिपीटेड नहीं हो सकते। तो ए को हम लोग नहीं देखेंगे, उसके बाद एल को देखेंगे, कितने हो गए, 5 हो गए। इधर भी ए को नहीं देखेंगे क्योंकि ए रिपीट हो रहा है, इसको देखेंगे, ये कितने हो गए, हमारे पास 6 हो गए। इधर भी ए को नहीं देखेंगे, डी को देखेंगे तो हमारे पास है कितने एलिमेंट्स हो गए, 7 हो गए। तो हम लोग इसका कार्डिनल नंबर क्या लिखेंगे, सेट ए का 7 लिखेंगे। लिखने का तरीका वही है, स्मॉल एन लिखेंगे, उसके बाद जो हमारे पास ये गिवन सेट है, ये क्या है, ए है, उसको राउंड ब्रैकेट में ए को लिख लेंगे, इज इक्वल टू 7 है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 एक्टिविटी बेस्ड है, ये क्लास में हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये आपके फैमिली मेंबर्स के बारे में क्वेश्चन है। फैमिली मेंबर्स का ज़ाहिर है आपको खुद पता है कि आपके सिबलिंग्स वगैरह, पेरेंट्स, फादर वगैरह के नाम क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये क्वेश्चन जो है ना आप लोग खुद देखेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें अगर किसी भी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप मेरे से ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट में एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।